एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार चौकीदार के लिए निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। आप में से जिनको भी बिहार चौकीदार वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग आज से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट 27 जून 2024 से ही हो चुका है और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 25 जुलाई 2024। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग आज से लेकर 25 जुलाई से पहले तक इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार चौकीदार वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत एप्लीकेशन फ़ी जाति वर्ग के अनुसार सभी वर्गों के लिए अलग अलग रखी गई है। सबसे पहले जानते हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 200 रुपया रखा गया है। नेक्स्ट है एससी और एसटी कैटेगरी, इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी मात्र 100 रुपया रखा गया है। इस वैकेंसी के अंतर्गत एप्लीकेशन फ़ी बहुत कम रखी गई है, ज़्यादा नहीं रखा गया है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार चौकीदार वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत एज लिमिट जाति वर्ग के अनुसार अलग अलग रखी गई है, यानी कि कुछ वर्गों को एज लिमिट में छूट भी दी गई है। सभी वर्गों के लिए मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और जनरल कैंडिडेट मेल के लिए अधिकतम उम्र यानी कि मैक्सिमम एज 37 वर्ष रखी गई है। बीसी, एबीसी मेल और फीमेल दोनों के लिए मैक्सिमम एज 40 वर्ष रखी गई है। जनरल फीमेल के लिए भी मैक्सिमम एज 40 वर्ष रखी गई है और एससी, एसटी मेल और फीमेल दोनों के लिए अधिकतम उम्र 42 वर्ष रखी गई है, यानी कि जनरल कैंडिडेट 18 से 37 वर्ष के बीच जो भी हैं फॉर्म भर सकते हैं। बीसी, ईबीसी 18 से 40 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और एससी, एसटी 18 से 42 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के अंतर्गत मैक्सिमम एज बहुत ज़्यादा है, तो आप में से जिनका भी एज अभी बचा हुआ है वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि यह बिहार की वैकेंसी है और इस वैकेंसी के अंतर्गत आपको जॉब में ही बिहार के ही किसी ज़िला में पंचायत में दी जाएगी, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार चौकीदार वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। यह वैकेंसी चौकीदार पोस्ट के लिए निकाली गई है, जिसमें आपको सैलरी लेवल 1 के अकॉर्डिंग 18,000 से लेकर 56,000 तक दी जाएगी। इस वैकेंसी में सैलरी बहुत ही अच्छी है, प्लस में 5 से 6,000 रुपये आपको मासिक भत्ता भी दिया जाएगा, यानी कि मंथली आपको 22 से 24,000 रुपये सैलरी दी जाएगी और लास्ट 56,900 तक दी जाएगी। सैलरी बहुत ही अच्छी है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए, इसके बाद हम लोग जानते हैं बिहार चौकीदार वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इस वैकेंसी के लिए शैक्षणिक योग्यता सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास रखी गई है, प्लस में आपको साइकिलिंग आना चाहिए, यानी कि आप जो लोग
तो आप में से जो भी लोग इस बार 10वीं पास किए हैं या फिर पहले से 10वीं पास हैं और साइकिलिंग आता है, वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। यह बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार चौकीदार वैकेंसी से जुड़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में, यानी कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है शैक्षणिक प्रमाण पत्र, यानी कि 10th का मार्कशीट और 10th का मूल प्रमाण पत्र जो आपके पास आउट होने के 2 साल बाद दिया जाता है, दोनों होना चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है आपका, वो है निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट है आय प्रमाण पत्र, जिसमें आय प्रमाण पत्र आपके माता या पिता का होगा जो आपके घर में अर्निंग करते होंगे। उसके बाद आता है जाति प्रमाण पत्र, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ जो लोग SC और ST हैं उन्हीं को लगाना होगा, बाकी OBC का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। सिर्फ SC और ST लोग फॉर्म भरिएगा तो आप लोगों के पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में दिव्यांग प्रमाण पत्र, जो लोग विकलांग हैं और वो लोग इस वैकेंसी के लिए जॉब करना चाहते हैं, उनको विकलांगता का सर्टिफिकेट भी बनवा कर देना होगा। नेक्स्ट आता है, साथ ही जिसके परिवार से जो लोग आर्मी में हो, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित कोई भी जॉब किए हुए, उनके पोता नाती पुत्री या फिर बेटा जो भी लगते हैं और वो जॉब कर रहे हैं, तो उनके पास जो लोग जॉब कर रहे हैं उनका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप स्वतंत्रता सेनानी का सर्टिफिकेट लगाते हैं तो आपको छूट दी जाएगी। जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, छूट लेने के लिए स्वतंत्रता सेनानी का सर्टिफिकेट लगाना आवश्यक है जिनके परिवार में है कोई स्वतंत्रता सेनानी। उसके बाद 2 कलरफुल पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी होना चाहिए। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड होना चाहिए जिसमें आपका हर एक चीज़ एकदम सही होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे मांगे जाएंगे, तो इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है वो लोग जल्द से जल्द बनवा लीजिए। साथ ही आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सभी कुछ अब ऑनलाइन के माध्यम से बनाया जाता है, बहुत ही जल्द बन जाता है। तो जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग पहले सारा डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए और फिर इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार चौकीदार वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। यह वैकेंसी चौकीदार के लिए निकाली गई है, जिसमें टोटल 357 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार चौकीदार वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन प्रोसेस, यानी कि आवेदन प्रक्रिया के बारे में। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म ऑफलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। इसके लिए आप लोगों को फॉर्म को डाउनलोड करना है, फिर उसको प्रिंट करवाकर उसमें जो भी जानकारी दी गई है उसको सही से भरना है। जो भी डॉक्यूमेंट हमने बताया है उन सभी डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स पेपर फॉर्म के साथ लगाना है और फिर इसके एड्रेस पर पोस्ट कर देना है। फॉर्म 25 जुलाई के बाद से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसीलिए जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग 25 जुलाई से पहले भरकर इसके एड्रेस पर पोस्ट कर दीजिए। फॉर्म पोस्ट करने का एड्रेस है प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा आयुक्त का कार्यालय, सरायकेला खरसावा, पिन कोड 833219। इस एड्रेस पर फॉर्म को भर के पोस्ट कर देना है, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। जय हिंद।